आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये क्या है, तो इसे देखते ही समझ में आ गया होगा कि आज मैं इसका क्या बना रही हूँ। तो ये है अलसी यानी तीसी। तो हमारे यहाँ तो इसे तीसी ही लोकल भाषा में बोला जाता है। हम लोग पूर्वांचल से यूपी से हैं, तो वहाँ इसको तीसी बोलते हैं। वैसे नॉर्मली लोग आजकल अलसी से इसे जानते हैं। तो अलसी के लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एनर्जी बूस्टर होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। और ये ब्राउन कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, थोड़ा चमकीला होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो एक लड्डू अगर आप इसका डेली खाएंगे सुबह उठकर ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको खुद ही अपने अंदर चेंज महसूस होगा, समझ में आएगा कि इसको खाने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 600 ग्राम अलसी लिया है और अलसी को कढ़ाई में डाल देंगे। कोई घी वगैरह, तेल वगैरह नहीं डालना है, इसे सिर्फ कढ़ाई में डालिए। गैस को ऑन कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे धीमी आंच पे भूनेंगे। इसे भूनने में 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है और धीमी आंच पे इसे चलाते हुए भूनिएगा। और जब ये भून जाता है तो थोड़ा इसका कलर और भी डार्क हो जाता है और साथ में इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है और ये थोड़ा फूल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आवाज़ भी आने लगी है, सुनाई पड़ रहा होगा। और इसी तरह से हमें अच्छी तरह से इसे भून लेना है। आजकल तो मैंने देखा है कि सुपरमार्केट में भी अलसी को भून कर मतलब बेचा जाता है और जो काफ़ी महंगा भी होता है। तो इस तरह से आप अलसी को घर में भून लीजिए और थोड़ा सा नमक डालकर आप इसे रख लीजिए। ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसे एक थाली में मैंने निकाल लिया है और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम लिया है, 2 चम्मच खसखस यानी पोस्ता दाना लिया है, 100 ग्राम अखरोट लिया है और 100 ग्राम ही नारियल को कद्दूकस करके ले लिया यानी सूखा नारियल को। तो 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में और कढ़ाई में अब बादाम डाल देंगे। आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं और कम या ज़्यादा भी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो बादाम को मैंने 2 मिनट तक धीमी आंच पे भुना था। अब इसी में काजू डाल देंगे और अखरोट भी डाल देंगे और इसे फिर से धीमी आंच पे 1 मिनट तक भून लेंगे जिससे कि सब अच्छी तरह से भून जाए। तो इससे क्या होता है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और लड्डू की शेल्फ लाइफ भी लंबी होती है और वो ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होता, अच्छे से चलता है। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैंने सेक लिया है। अब इसे एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे जिसमें कि लड्डू बनाएंगे। तो बड़ी थाली में मैंने उसे निकाल कर रख दिया, उसे भी अब ठंडा होने देंगे। और उसी कढ़ाई में, घी तो नहीं था लेकिन मैंने उसी कढ़ाई में जो नारियल कद्दूकस करके रखा था उसे भी 2 मिनट तक भून लिया है मैंने, जिससे कि उसका जो नमी है वो निकल जाए। अब कढ़ाई को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है और उसमें कोई भी घी वगैरह नहीं ऐड करेंगे। सूखा ही 2 चम्मच जो मैंने पोस्ता दाना लिया था उसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे धीमी आंच पे 1 मिनट तक भूनेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी एक छोटे प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब क्या करना है कि कढ़ाई को फिर से क्लीन कर लेना है और इसमें डाल देंगे अब 1 चम्मच घी। अब कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें डाल देंगे 100 ग्राम मखाना। तो मखाने को भी धीमी आंच पे भून लेंगे। मखाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, तो मखाना थोड़ी क्वांटिटी में हमें रोज़ खाना चाहिए। तो आप इसे लड्डू के रूप में खाइए, चाहे हल्का से इसी तरह से रोस्ट कर लीजिए और चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब मखाना भून चुका है, उसे भी मैंने निकाल लिया है। अब 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे और यहाँ पे गोंद मैंने लिया है, तो गोंद को भी अच्छी तरह से घी में भून लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने गोंद के लड्डू का भी रेसिपी शेयर किया था, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और गोंद को डालने से क्या होता है कि बहुत मतलब गोंद ठंड में खाना भी चाहिए, इससे हमारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है और गोंद को जब हम लोग तलते हैं ना घी में, तो घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा जिससे कि ये अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए और फूल जाए। क्योंकि अंदर से अगर ये थोड़ा भी कच्चा रह गया तो जब लड्डू हम खाएंगे तो दांतों में ये चिपकता है, फिर दिक्कत लगती है। तो गोंद को भी मैंने फ्राई कर लिया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया है। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो जाए फिर इसको एक एक करके पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले काजू, बादाम और अखरोट को दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, दरदरा हमें पीस लेना है और पीस कर साइड में निकालते जाएंगे। तो अभी थाली में जगह नहीं है जो मैंने परात ली है, तो पहले सबसे क्या करेंगे कि उसको साइड में रख देंगे और एक छोटा ग्लास मैंने लिया है और गोंद को ग्लास के पीछे वाली साइड से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इसे मसल देंगे जिससे कि ये छोटे छोटे पीसेज में हो जाए।
गोंद खाने के कितने सारे फ़ायदे हैं आप सब लोग को तो पता होगा ही। तो गोंद को प्रेस करते हुए मैंने उसे छोटे छोटे पीसेज में कर लिया है, उसे साइड में कर देंगे। और इसमें जो मैंने काजू बादाम और अखरोट को पीस कर रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। तो अब जो बचा हुआ यहाँ पे अखरोट है, काजू है, बादाम है, उसे फिर से मिक्सी के जार में डालेंगे और दरदरा पीस लेंगे। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ नहीं पसंद है, जैसे अखरोट नहीं पसंद है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह काजू बादाम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप डाल दीजिए। आप यहाँ पे सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसमें डाल सकते हैं हल्का सा रोस्ट करके। पम्पकिन सीड्स आते हैं, मगज़ के बीज हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। अब फिर मखाना को भी ले लेंगे और उसे भी दरदरा पीस लेंगे। और जो नारियल है उसे मैंने कद्दूकस करके पहले ही रख लिया था, तो उसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये लड्डू बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, पर जब बन जाता है ना तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप इस लड्डू को जो महिलाएं अभी नई नई माँ बनी हैं उनको भी दे सकते हैं, जो कि हम लोग के यहाँ सिठौरा बोला जाता है। उसमें थोड़ी चीज़ें और भी ऐड की जाती हैं, लेकिन इसे भी आप दे सकते हैं, इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब क्या करेंगे कि अलसी को भी पीस लेंगे। तो अलसी भी अच्छी तरह से अब ठंडा हो चुका है। अब इसे पीस लिया है मैंने और बारीक पीसना है। इस अलसी को अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बारीक मैंने किया है। तो इस तरह से पीसने के बाद जो परात था उसी में डाल देंगे। तो इसी तरह से जितनी भी अलसी है, मतलब 600 ग्राम जो मैंने लिया था, सब पीस कर इसमें मिला देंगे। पता है इसे बनाने में इसे मुझे कम से कम 2 घंटे लग गया, क्योंकि शूट करने में टाइम लगता है और सारी चीज़ों को ठंडा करना था, एक के बाद एक पीसना रहता है। ऐसे तो 8 से 10 मिनट में आप वीडियो देख रहे हैं, फटाफट से सारी चीज़ें बन जाती हैं। पर हम लोग जानते हैं जो भी वीडियो बनाते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। तो लड्डू बनाने का मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें जो पोस्ता दाना था भून कर मैंने रखा था उसे मिला देंगे। और इसी स्टेज पे आप अगर सीड्स हुआ जो भून कर रखेंगे तो उसे भी आप यहाँ पे मिला सकते हैं। उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, खड़ा ही डाल दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगता है देखने में लड्डू। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल रेडी कर ली हैं। अब इसके लिए गुड़ रेडी करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 1100 ग्राम के लगभग सारी चीज़ें थी, मतलब 1 किलो 100 ग्राम। तो गुड़ भी उसी हिसाब से इसमें डालना होगा, यानी कि 750 ग्राम से 800 ग्राम तक। यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने के लिए देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो इस समय मार्केट में नया गुड़ आ गया है और इसका कलर बहुत अच्छा होता है, लड्डू में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम देसी गुड़ लिया। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो 800 ग्राम कर सकते हैं। तो जो भी रेशियो मैंने बताया बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ में 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे धीमे धीमे पकाएंगे, जिससे कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी लड्डू बनाइए तो नया गुड़ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपके पास नया गुड़ नहीं है तब आप पुराने गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। पुराना गुड़ थोड़ा सा आयरन ज़्यादा होता है ना गुड़ में, तो थोड़ा सा मतलब पुराना होता है तो वो थोड़ा काला पड़ जाता है, तो लड्डू थोड़े से डार्क कलर के बनेंगे। तो गुड़ को अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने मेल्ट कर लिया, यानी कि हमें इसमें कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बनानी, ना ही इसे बहुत ज़्यादा पकाना है। सिंपल सा मतलब फंडा है इसका कि गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना, एक उबाल आ जाना चाहिए। और इसमें मैंने 2 चम्मच सोंठ पाउडर मिला दिया है। सोंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो आप उसको इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि ठंड के दिनों में जब हम ये गुड़ खाएंगे तो सर्दी जुकाम से भी हमको ये बचाएगा। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने एक उबाल आने तक पका लिया है और इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना। अगर थोड़ा भी ज़्यादा पक गया ना तो लड्डू हमारे जो बनेंगे ना वो हार्ड हो जाएंगे बाद में ठंडा होने के बाद। तो अब इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे। इकट्ठा मैंने पूरा नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके गुड़ को मिक्सर में ऐड करते जाएंगे। तो आराम से मिलाइएगा, गुड़ काफ़ी गर्म है तो हाथों को बचा कर रखिएगा। तो इस तरह से गुड़ को थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाते जाएंगे। तो आराम से मतलब मैंने जितना गुड़ का ये चाशनी बनाई है ना वो पूरा लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारा गुड़ इसमें डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे हाथों से इसे मिलाया है, जिससे कि सब तरफ से अच्छी तरह से ये मिल जाए। तो अभी ये गुनगुना है, बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं है।
तो इस तरह से अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। अब आइए इसका लड्डू बनाते हैं। तो आप लड्डू मतलब अपने पसंद के अनुसार बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का बना सकते हैं। यहाँ मैंने नींबू से थोड़ा सा बड़ा रखा है लड्डू। यहाँ पे ये लड्डू जब बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो ये लगभग 2 किलो के बराबर होगा। तो इस तरह से आप ये लड्डू आप बनाकर 1 से 2 महीने तक आराम से खा सकते हैं। आप आपके बच्चे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें बनाकर दे सकते हैं ठंड के दिनों में। घर में कोई भी खाए, अगर सुबह आप इसे 1 लड्डू खा लेते हैं और 1 गिलास दूध ले लेते हैं, और अगर गाय का दूध मिल जाए तो और बढ़िया है। तो अगर मिल जाता है तो इस तरह से ज़रूर खाइए। आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, अच्छा फील होने लगता है, थकान दूर हो जाती है और आपके हेयर स्किन सब अच्छे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए लड्डू मैंने बना लिया है। चूँकि अलसी का रंग डार्क होता है इसलिए लड्डू थोड़ा डार्क कलर का बना है। तो आप देख सकते हैं सारा लड्डू मैंने बना लिया है। तो अलसी के लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हैं। तो इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, हमें बताइएगा कि कैसा बना है। तो इस तरह से आप जब भी लड्डू बनाइए तो गुड़ का ध्यान रखिएगा कि बस 1 उबाल आने तक हमें पकाना है, और इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।